चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डीपीपी नंबर 33 करने जा रहे हैं, जो कि मेनली विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन पे बेस्ड है। इन दोनों के फॉर्मूले आपको रिवाइज करवा रहा हूं। जो विस्कस ड्रैग का फॉर्मूला होता है, ये होता है हमारे पास ईटा ए डीवी बाय डी एक्स। यहां से हम अगर ईटा निकालना चाहें, जो कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ये आ जाता है एफ बाय ए, और ये पूरी चीज नीचे आ जाती है डीवी बाय डी एक्स। इसको वैसे हम स्ट्रेस बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं स्ट्रेन रेट, मतलब कि दो लेयर एक दूसरे से कितने से अलग हो रही है, ऐसे भी हम याद कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास सरफेस टेंशन की बात, इसको सिग्मा से लिखते हैं। सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसके बाद हमारे पास आता है सरफेस एनर्जी, जो कि सरफेस टेंशन के इक्वल ही होता है न्यूमेरिकली। और वैसे ये होता क्या है, वर्क डन पर यूनिट इंक्रीज इन एरिया। मान लो किसी चीज को हम एरिया को इंक्रीज करेंगे तो हमें जितना वर्क डन करना पड़ा, तो वर्क डन पर यूनिट इंक्रीज इन एरिया को बोलते हैं सरफेस एनर्जी। फिर आता है कोई भी लिक्विड की जो ड्रॉप होती है, अगर वो आपस में अपने आप को जोड़ के रखती है सरफेस टेंशन की वजह से, उसकी वजह से तो एक्सेस प्रेशर आता है, वो होता है एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला 2 सिग्मा। सिग्मा लिख लो या टी से भी लिख सकते हो, सरफेस टेंशन को टी या सिग्मा से लिखते हैं बाय आर। ये तो है किसी भी वाटर बबल, वाटर ड्रॉप के लिए। अगर मान लो सोप बबल आ जाए, तो सोप के अंदर भी होती है, बाहर भी दो फ्री स्पेस होता है, तो ये 2 गुना हो जाता है। सोप के लिए एक्सेस प्रेशर का फार्मूला ये होता है। इतनी चीज याद होगी तो हम सब कुछ कर पाएंगे। 2 लॉ थे, एक हमारे पास था स्टोक्स लॉ और एक पोजले फार्मूला। स्टोक्स लॉ का फार्मूला होता है F = 6 पाई ईटा आर वी, और पोजले फार्मूला के अकॉर्डिंग जो फ्लो रेट होता है वो होता है हमारे पास पाई/8 पी आर रेज़्ड टू पावर 4 एल ईटा। ये फॉर्मूले मैंने आपको ऑलरेडी बता भी रखे हैं और इसके अंदर यही यूज हो गए। अब हम बढ़ते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को कह रखा है, चलिए बच्चों देखो, वो कह रहे एक रेन ड्रॉप है भाई साहब, वो 0.03 mm की अपने को रेडियस की दे रखी है, वो फॉल कर रही है वर्टिकल डाउनवर्ड। अगर मैं कह दूं ये रेन ड्रॉप है, तो जो आसपास वाली एयर है उस पर क्या लगेगी, विस्कस ड्रैग लगाएगी, जिसकी वजह से धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी एक कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि अर्थ का खींचना और विस्कस ड्रैग एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। तो हमको क्या समझ आया, जब ये नीचे आ रही है तो इस पे कितना विस्कस फोर्स लगता है, 6 पाई ईटा आर वी। स्टोक्स लॉ का डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो 6 पाई को 6 पाई लिखा। ईटा जो है विस्कोसिटी, तो साइड वाली जो एयर है उसकी विस्कोसिटी दे रही, देखो विस्कोसिटी ऑफ द एयर इज 18 × 10⁻⁵ पोइज। ये जो पोइज यूनिट है ये सीजीएस यूनिट होती है, क्योंकि जो एसआई यूनिट है वो होती है डेका पोइज। सीजीएस यूनिट अपने को दे रखी है ये। अब हम देखते हैं, सब कुछ आप सीजीएस में कन्वर्ट कर लेंगे। जो रेडियस है 0.3, इसको बस 10 से डिवाइड करो ताकि ये सेंटीमीटर में आ जाए। और हमारे पास जो विस्कोसिटी है देख लो, वो कितनी दे दी अपने को, 18 × 10⁵ हमने लिख दिया। ये अपने को दे रखा 0.03 mm, और 0.03 mm दे रखा है अपने को। हम इसको एक 10 से और डिवाइड कर देंगे ताकि ये सेंटीमीटर में आ जाए। ठीक है जी। इसके बाद वेलोसिटी दे रखी है 1 मीटर पर सेकंड। तो 1 मीटर पर सेकंड को अपन इसको भी सेंटीमीटर में ले आए, मीटर को सेंटीमीटर में जाना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अपन इन सबको सोल्व करेंगे तो हमारे पास सोल्व करके आ जाएगा 101.73 10⁻⁴। ये डाइन में आएगा क्योंकि सारी चीजें सीजीएस में थी, तो फोर्स भी किसमें आ जाएगा, सीजीएस में। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। वो कह रहे एक लिक्विड है, उसका जो मेनिस्कस है वो कौन सी शेप का बन रहा है, वो बन रहा है कन्वेक्स शेप का। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बताना है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं 3 तरह के मेनिस्कस बनते हैं, और तीनों आपको बना के दिखा देता हूं। जो ये वाला मेनिस्कस होता है इसको बोलते हैं कनकेव, इसको कन्वेक्स, ये प्लेन। तो अपने को लिक्विड सरफेस के अंदर से देखना होता है एंगल। इसमें लेस देन 90 बना है थीटा, इसमें जो एंगल है लिक्विड से अंदर की साइड देखेंगे तो ग्रेटर देन 90 है। तो जब भी मेनिस्कस कन्वेक्स होगा तो आंसर है ग्रेटर देन 90, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में बच्चों अपने कह रखा है कि एक वेसल है, कोई एक वेसल ले ली हमने, और फिर आगे उसके कह रखा है कि उसके बॉटम पे एक राउंड होल है, और वो अपने को उसका डायमीटर भी दे रखा है, फिल्ड विद वाटर। मैक्सिमम हाइट कितनी भरे कि जो लीकेज ना हो। बच्चों देखो, जैसे ही यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे हम एक राउंड होल कर देंगे, तो यहां से लिक्विड एक बाहर निकलेगा, जो कि सरफेस टेंशन की वजह से क्या हो जाएगा, एक ड्रॉप ऐसे बन के बाहर निकलती है।
सरफेस टेंशन का ये एग्जांपल भी है। तो जब ये अपने आप को ऐसे बनाता है तो इसमें एक एक्सेस प्रेशर हो जाता है। ऊपर वाला लिक्विड भी क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है। जब तक ऊपर वाला प्रेशर इसके अंदर एक्सेस प्रेशर है ना, इक्वल है, तब तक इस ड्रॉप को नीचे धक्का नहीं लग सकता, क्योंकि इसके अंदर अपने आप में प्रेशर, जैसे कि अब ये अपने आप को क्या कर रही है, दबा के रखना चाह रही है, तो ये वाला प्रेशर ऊपर वाला क्या कर लेगा, बैलेंस। तो ऊपर वाला जो प्रेशर है वो तो क्या होता है, रो जी एच, जो इसमें लिक्विड अपन फिल कर रहे हैं। और सरफेस टेंशन की वजह से एक्सेस प्रेशर क्या होता है, किसी भी लिक्विड की ड्रॉप में 2 टेंशन बाय आर, आर इसकी रेडियस है। यहां से अपने को उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि किस साइड तक लिक्विड आप भरोगे कि ये जो है लिक्विड वाटर लीक नहीं होगा। तो ये प्रेशर इसमें ऑलरेडी कितना एक्सेस है उतना ये सहन कर सकता है। तो हम देखेंगे यहां से जो एच चाहिए रो जी नीचे चला जाएगा, 2T बाय आर रो जी बन जाएगा। सब कुछ अपने को दे रखा है। देखो अब हर चीज अपने को किसमें दे रखी है, सीजीएस सिस्टम में। सरफेस टेंशन दे रखी है 75 डाइन पर सेंटीमीटर, जी तक की वैल्यू भी दे रखी है अपने को सीजीएस सिस्टम में, जो कि 980 या फिर हम 1000 लेते ही हैं। और अपने को देखो यहाँ पे 0.1 mm दे रखा है, इसको अपन किस में चेंज कर लेंगे, 0.1 mm है तो अपने को रेडियस को चेंज करना पड़ेगा। पहले तो इसका हाफ कर दिया, 0.05 आ गया, तो ये डायमीटर था तो इसका रेडियस आ गया। इसको 10 से और डिवाइड करेंगे सेंटीमीटर करने के लिए, 0.005 आ जाएगा। इनको सोल्व करते 30 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। बच्चों ये कह रहे हैं कि कोई एक बॉडी को ड्रॉप कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं तो बच्चों क्या होता है, इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़नी चाहिए थी। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे है ना, इसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ती तो है, विस्कस फोर्स के कारण थोड़ा थोड़ा रुकाव इसमें लगना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि विस्कस फोर्स क्या है, 6 पाई ईटा आर वी। वेलोसिटी बढ़ तो रही है, पर जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ने से रोकने वाला फोर्स भी बढ़ रहा है। ये देखो, तो अब नीचे की तरफ mg खींच रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा mg और नेट जो ऊपर वाले फोर्स है, तो बाइंड फोर्स और एक विस्कस फोर्स, ये इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इसमें जो विस्कस फोर्स है वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वेलोसिटी का बढ़ना धीरे 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 क्या खत्म हो जाएगा और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। इसी वेलोसिटी को क्या नाम होता है, टर्मिनल वेलोसिटी। तो इसके लिए पहले आपको थ्योरी के लेक्चर स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि टर्मिनल वेलोसिटी होता क्या है। टर्मिनल वेलोसिटी अगर आपको समझ आ गया तो आपको पता चलेगा वेलोसिटी बढ़ती तो है, धीरे 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 बढ़ना उसका क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, फिर क्या हो जाती है, वो कांस्टेंट हो जाती है। तो इससे जो हमारी कर्व V है ये रिप्रेजेंट करती है कि उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, बढ़ते 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 फिर क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। हेंस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 5th क्वेश्चन में अपने को कह रखा है कि स्क्वायर प्लेट दे रखी है। बच्चों इस तरह से स्क्वायर प्लेट दे रखी है अपने को एक, और कह रखा है दूसरी भी स्क्वायर प्लेट है, और दोनों जो है इसकी साइड दे रखी है। दोनों स्क्वायर प्लेट के अंदर जो सेकंड प्लेट है वो वेलोसिटी मूव कर रही है 0.1 मीटर पर सेकंड से। दोनों किसी एक वाटर में, लिक्विड में इमर्ज है। इफ द विस्कस फोर्स, दोनों बीच में विस्कस फोर्स भी दे रखा है, एंड द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी दे रखा है। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इन मीटर अपने को बताना है। ये ऑप्शन थोड़े हाइड है, पर मैं आपको यहाँ पे सारा समझा देता हूँ क्या चीज है। अब देखो ये जैसे ये दो प्लेट्स है, ये एक स्क्वायर प्लेट सही, जब ये मूव करेगी तो इसको क्या करेगी, विस्कोसिटी रोकेगी। विस्कोसिटी होगी किसकी, जो लिक्विड की लेयर है। तो हम एक्चुअली में ये मान लें कि इन दोनों के बीच में जो फ्लूइड की लेयर है उसके बीच में अपने को ये बात कह रहे हैं विस्कोसिटी निकालनी है। एरिया अपने को देखो दे दिया शीट का, तो एरिया को अपन मीटर स्क्वायर में चेंज कर दिया। ये पोल्स में दे रखा था, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये सीजीएस में या एमकेएस दोनों एक चीज होती है। ये भी मीटर किलोग्राम सेकंड है, सीजीएस भी, और एसआई भी क्या होता है, सेम होता है। तो डेका पोइज में हमने कन्वर्ट कर लिया, अब एसआई में ले आए, क्योंकि आंसर अपने को एसआई सिस्टम में निकालना है। इसके बाद चेंज इन वेलोसिटी अपने को दे दी 0.1 सेकंड, और क्योंकि जो सेकंड जो डीवी है, देखो अपने को क्या रखा है, मूव्स पैरेलल टू सेकंड प्लेट विद ए वेलोसिटी इतना। जो एक प्लेट है दूसरे के रिस्पेक्ट में इतने से घूम रही, तो दूसरे प्लेट की कितनी वेलोसिटी का चेंज है उसमें 0.1 मीटर पर सेकंड का, और जो फोर्स लगा है वो भी अपने को दे दिया। तो हमारे को डायरेक्ट फोर्स का फार्मूला पता है जी, मैंने स्टार्टिंग में बताया भी आपको, F इज इक्वल टू ईटा ए डीवी बाई डी एक्स। यहां से अपने को ये डी एक्स फाइंड करना है, मतलब इन दोनों में डिस्टेंस कितना होगा। तो ईटा की वैल्यू थी ए की थी, वेलोसिटी दोनों के बीच में डिफरेंस था हमारे पास, एफ हमने पुट कर दिया, तो हमारे पास ये आ जाएगा डी ऑप्शन 0.005, 0.0005। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। बच्चों ये कह रहे हैं कि एक मार्बल, इसका मास दे रखा है x, डायमीटर भी दे रखा है, उसको अपन ने
एक हनी के कंटेनर के अंदर उसको अपन ने क्या कर दिया, रिलीव कर दिया, उसको छोड़ दिया उसको। उसके बाद मार्बल जो है वो जो है मार्बल डिस्प्लेस मास y ऑफ द लिक्विड, यानी द टर्मिनल वेलोसिटी अपने को बतानी है। देखो बच्चों, अगर मैं कह दूं कि इस तरह से ये मैंने सिलेंडर एक पूरा ये बोर सिलेंडर ही मान लो, अगर ये नीचे आ रहा है तो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg, इस पे ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं, एक तो विस्कस फोर्स जिसको बोलते हैं Fv जो कि 6 पाई ईटा Rv होता है, और उसके बाद क्या होता है, एक ये जो फ्लूइड को हटा रहा है उसको बोलते हैं अपथ्रस्ट। तो दो फोर्स ऊपर लगते हैं। तो देखो बच्चों, अपने को ये पता है कि जब दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे, ऊपर वाले नीचे वाले, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब ये क्या होता है, एक्सेलरेशन जीरो होना, मतलब वेलोसिटी का कांस्टेंट होना। अब नेट फोर्स को जीरो रखना है, इन दोनों फोर्स को mg के इक्वल रख देते हैं। एक्चुअली में अपथ्रस्ट भी क्या होता है, कितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है, फ्लूइड का मास मान लो हुआ है m डैश डिस्प्लेस, इनटू में g कर देता है, तो ये वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस आ गया। अब लकीली उन्होंने क्या रखा है कि जितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है उसकी वैल्यू उन्होंने दे रखी है y, देखो, और जो मास ऑफ द बॉडी है वो उन्होंने दे रखा है x। तो इधर मैं y पुट करने वाला हूं और इधर x पुट करने वाला हूं, और इन दोनों को इक्वल करते हैं, Fv प्लस yg, Fv प्लस yg इज इक्वल टू, नीचे वाला फोर्स कितना था mg मतलब xg। यहां से अपने को ये वेलोसिटी निकाल लेनी है। वेलोसिटी निकालेंगे तो देखो ये पहले ये उधर चला जाएगा, g कॉमन आ जाएगा तो x माइनस y बन गया, बाकी बची चीज सारी नीचे डिवाइड में आ जाएगी। अब अपने को इन ऑप्शन के साथ टैली करके देख लेना कि वेलोसिटी जो है उन्होंने किस टर्म में पूछी है, तो वो x माइनस वाई और r पे डिपेंड, डिवाइड बाय r पे डिपेंड करती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। बच्चों वो कह रहे हैं इस तरह से ये बताओ, एक विस्कस फ्लूइड है, विस्कस फ्लूइड है इसमें विस्कोसिटी होती है, इसमें गाढ़ापन होता है, और हमें पता है जो विस्कस फ्लूइड है वो नीचे वाले लेयर के साथ क्या करता है, सॉलिड के साथ बिल्कुल अटैच होकर चलता है। यहाँ पे वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो होती है, और जैसे जैसे दो लेयर इससे दूर जाती जाएंगी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। अगर मान लो ऊपर वाली लेयर ना होती, खाली एक ही लेयर होती, तो ये इसका आंसर होता है, पहले एक जा रही है उससे आगे 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 जाती है, पर अभी ऊपर वाली लेयर भी है तो नीचे वाली लेयर भी रुकी हुई है ऊपर वाली, तो बीच में वाली लेयर की वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। तो इसका डायरेक्ट थ्योरेटिकल आंसर है सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। वो कह रहे हैं 8 स्फेरिकल रेन ड्रॉप है इक्वल साइज की, फॉल कर रही है वर्टिकली थ्रू एयर विद टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी भी दे रखी है अपने को 8 वो भी दे रखी है रेन ड्रॉप। व्हाट शुड बी द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ दिस ड्रॉप व्हेन कंबाइंड टू फॉर्म व्हेन लार्ज स्फेरिकल ड्रॉप। तो अपने को ये फार्मूला पता है, देखो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो हमारे पास ये टर्मिनल वेलोसिटी का ये फार्मूला अपने को पता है। यहां से देखेंगे तो जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो बच्चे डीपी भी कर रहे हैं ऑब्वियस सी बात है, इससे पहले वो लीडर सीरीज में सारे फार्मूले करके आए होंगे, ये फार्मूला उनको डायरेक्ट भी पता होगा, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। तो मैंने यहां बता दिया कि जो बड़ी ड्रॉप है, जो आर ड्रॉप को मिला के बनी है, उसकी रेडियस क्या होगी 2r। ये कैसे आया, जो बड़े वाली ड्रॉप है, बिगर ड्रॉप जो है वो छोटी छोटी 8 ड्रॉप्स को मिला के बनी है। अगर 8 ड्रॉप्स को मिला के बनी है तो छोटे वाले की वॉल्यूम को 8 गुना कर दूं, 8 टाइम कर दूं, तो बड़े वाले की वॉल्यूम आ जाएगी। तो दोनों की मैंने कह दिया बड़े वाली वॉल्यूम क्या है, 8 टाइम ऑफ छोटे वाली। 4/3 और पाई तो कैंसिल हो जाएंगे, क्यूब रूट लेंगे, यहां आ जाएगा r, 8 का क्यूब रूट आ जाएगा 2, r क्यूब का क्यूब रूट आ जाएगा r। ये हमको पता है और ये मैंने आपको बता दिया। अब हम यहाँ पे इसको यूज करते हैं, जो फाइनल टर्मिनल वेलोसिटी है v2 सेकंड टाइम में, मतलब जो इस बड़े वाली ड्रॉप की है, अपॉन में इनिशियल वाली। अगर हम देखें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब भी रेशियो लेते हैं इक्वल में चेंज हो जाता है, इक्वल में चेंज कर दिया। यहां पर हमारे पास क्या आ गया, आर स्क्वायर, नीचे क्या आ गया आर स्मॉल आर स्क्वायर। ये अपने को दे रखा है 2r, तो इसको 2r पुट करोगे 2 का स्क्वायर 4 r स्क्वायर आ जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। ये ऊपर ले जाएंगे, सॉरी। तो v जो सेकंड वाले की टर्मिनल वेलोसिटी है vt2 वो आ जाएगी 4 टाइम ऑफ vt1। vt1 अपने को गिवन है, टर्मिनल वेलोसिटी कितनी गिवन है 0.1, तो अपने 0.1 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.4, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। बच्चों अभी मैंने आपको ये स्टार्टिंग में बता दिया था कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को ईटा को हम क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन रेट। नहीं समझ आई तो बुधवार था, तो ईटा आप निकालोगे तो आ जाएगा F/A, और यहां पे आ जाएगा dV/dx। इसको स्ट्रेन रेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वेलोसिटी है, दो लेयर आपस में अलग कैसे हो रही, इसलिए इसमें अंदर क्या हो रहा है, स्ट्रेन आ रहा है। और रेट क्यों बोल रहे हैं, डिस्टेंस के साथ देख रहे हैं, तो हमारे पास ये आ गया स्ट्रेन रेट। किस तरह से डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है
और दो लेयर अपने से अलग होती जा रही है। तो अपने को क्वेश्चन में देखो क्या क्या रखा है, सर द वेलोसिटी ऑफ सरफेस लेयर ऑफ वाटर इन रिवर डेप्थ, डेप्थ अपने को 10 मीटर और 5 मीटर पर सेकंड ये दे दिया। मतलब कि अपने को एक बारी और भी पढ़ लेते हैं। इसके बाद कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी दे दिया अपने को, और शियर स्ट्रेस बिटवीन द सरफेस, शियर स्ट्रेस पूछा है, मतलब फोर्स अपॉन एरिया पूछा है। बच्चों चाहे तो है ना आप स्ट्रेन रेट के हिसाब से कर लो ना, तो आप ये देख लो, ये अपने को डायरेक्ट दे रखा है, देखो कितना 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ 5 पुट कर देना। ये अपने को दे रखा है कितने मीटर, 10 मीटर। और अपने को क्या दे रखा है, विस्कोसिटी भी दे रखा है। ये पूरी टर्म इन्होंने पूछी है, चाहे तो ऐसे कर लेना या इस फॉर्म से कर लेना। ये जो पूरी टर्म है एफ बाई ए जिसको बोल रहे हैं, वो हमारे पास सोल्व करके आ जाएगी 0.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। वो कह रहा है रेट ऑफ स्टडी वॉल्यूमेट्रिक फ्लो ऑफ वाटर थ्रू ए कैपिलरी ट्यूब। अपने को रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर का डायरेक्ट फार्मूला पता है, या तो पोजले फार्मूला समझ लो, या मैंने आपको बता रखा है लीडर सीरीज के अंदर पोजले फार्मूला के अकॉर्डिंग रेट ऑफ फ्लो क्या होता है हमारे पास, पाई बाय 8 पी आर रेज़ टू पावर 4 अपॉन एल ईटा। इसमें पी को छोड़ दो और बाकी सब जो चीज है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। उसका रेसिप्रोकल ले लो, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस क्या होगी, 8 अपॉन पाई। देखो ये उल्टा कर दिया, नीचे ईटा एल था वो भी ऊपर चले गए, आर की 4 नीचे आ गई। ये ऑलरेडी मैं थ्योरी लेक्चर में पहले समझा चुका हूं, तो हमारे को समझ आ गया कि वी जो फ्लो रेट होता है वो पी बाय आर जो होता है, और आर की वैल्यू मैंने ये मान ली। आप ये वैल्यू पुट करोगे तो वही आंसर आ जाएगा जो अपने पोजले फॉर्मूला का याद कर रखे। और जब भी ये देखो सीरीज में होते हैं, तो मैंने कहा सीरीज में नेट रेजिस्टेंस क्या होती है, ऐड, पैरेलल में क्या होती है 1 बाय आर करते हैं, जैसे कि 10th क्लास में भी करते थे। तो अभी अपने को कह रखा है कि अपने को लेंथ ऑफ ट्यूब एल दे दी, रेडियस आर दे दी, प्रेशर डिफरेंस जो दे दिया पी दे दिया, और फ्लो रेट वी दे दिया। फ्लो रेट वी लिख लिया, प्रेशर डिफरेंस पी लिख लिया, और अपन ने एल को एल लिख लिया, और आर को अपन ने क्या लिख लिया, आर। अब वो कह रहे हैं कि है ना जो दूसरे वाली जो ट्यूब है उसके अंदर सेम लेंथ है बट हाफ रेडियस है और सीरीज में कनेक्टेड है। इसमें सब कुछ हमने जो रेजिस्टेंस निकालनी है, एल की जगह एल बस यही पुट कर दिया, आर की जगह हमने क्या पुट करना है, R/2। इसकी बार 4 करोगे तो नीचे 2 बन जाएगा 16 ऊपर चल जाएगा, 16 आर आ गई। बस जब सीरीज में होता है तो दोनों का अपन ऐड कर देते हैं, 16 आर ये 17 आर हो गया। तो जो नेट फ्लो रेट है न्यू वो कितना बन गया, प्रेशर डिफरेंस अपॉन में 17 आर। तो जो पहले वाला था वो क्या था हमारे पास, पी बाय आर वी था। तो हम कह देंगे जो फ्लो रेट है ना वो जब हमारे पास सिंगल ट्यूब के अंदर पाइप पानी जा रहा था तो कितना था वी, अगर दो सीरीज में लगी तो कितना हो जाएगा वी बाय 17। हमारे पास ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। वो कह रहे हैं लिक्विड इज फ्लोइंग इन ए हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्मली कैपिलरी ट्यूब अंडर द कांस्टेंट प्रेशर डिफरेंस पी। प्रेशर डिफरेंस अपने को दे दिया पी, वैल्यू ऑफ प्रेशर फॉर विच रेट ऑफ फ्लो ऑफ द लिक्विड डबल व्हेन द रेडियस एंड लेंथ ऑफ डबल। बच्चा कह रहे हैं कि अब अपने को दो अलग अलग मतलब क्वेश्चन दिए, वही अब की बार कंपैरिजन करना अपने को। हमको क्या कह रखा है, ये तो देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है किसका, फ्लो रेट का। और फ्लो रेट को अगर देखा जाए, अगर हम देखें इसके अंदर तो यहां से जो प्रेशर है वो बन जाएगा ये। अगर दो प्रेशर डिफरेंस की मैं रेशियो ले लूं तो वो क्या आएगी, दो फ्लो रेट 8 और ईटा कट जाएगा क्योंकि सेम फ्लूइड है, पाई कट जाएगा, और L2 क्योंकि P2 बाय P1 करे तो L2 अपॉन में क्या आ जाएगा L1। ऐसे ही यहाँ पे ये इनवर्स का रिलेशन था तो R1 ऊपर R क्योंकि 2 यहां है तो R2 नीचे आएगा। अब यहां पे अपने को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो क्या क्या चीजें दे रखी है। लिक्विड फ्लो करता है कैपिलरी ट्यूब में कांस्टेंट प्रेशर डिफरेंस पे, वैल्यू ऑफ प्रेशर फॉर विच रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड डबल, रेट ऑफ फ्लो लिक्विड डबल हो जाए, मतलब कि ये अपने को इनकी रेशियो क्या लेनी है 2, क्योंकि V2 जो है वो 2V1 हो जाए, तो V1 कट के यहाँ पे 2 आ जाएगा। अच्छा जी, फिर वो क्या कह रहे हैं, लेंथ और रेडियस भी डबल कर दे, तो L2 की जगह भी 2L1 और नीचे L1 था तो कट के ये भी 2 आ जाएगा। और यहां पर हम देखेंगे रेडियस को अगर डबल करेंगे तो R2 को अगर आप 2R लोगे तो R1 से R1 कट जाएगा, तो नीचे बन जाएगा 1/2 की पावर 4, जो कि हमारे पास आ जाएगा 1/16। 1/16 इस 4 से कट के आ जाएगा 1/4। इसलिए हम कह सकते हैं जो P2 है, P2 बाय P1 कितना आ गया हमारे पास 1/4, ये ऊपर चला जाएगा, P2 बन जाएगा P1/4, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी।
नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। बच्चों ये थ्योरी लेक्चर में भी आपने पढ़ रखा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है किसी भी लिक्विड की जो होती है सरफेस टेंशन डिक्रीज होती है और लीनियरली ऐसे डिक्रीज होती है। और वैसे ये फार्मूला होता है हमारे पास, ये है सरफेस टेंशन का फार्मूला, ये इनिशियल सरफेस टेंशन, ये फाइनल, और ये जो टी होता है ये चेंज इन टेम्परेचर होता है। अब टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो लीनियरली ये क्या करती जाएगी, डिक्रीज। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। सरफेस टेंशन जो है वो किसी भी लिक्विड के लिए या वाटर के लिए जनरली वो डिक्रीज करती है टेम्परेचर के साथ। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 13th क्वेश्चन पे। वो कह रहा है एक्सेस प्रेशर इनसाइड द स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ वाटर 4 टाइम दैट ऑफ द अनदर ड्रॉप देन देयर रिस्पेक्टिव मास इन द रेशियो। एक्सेस प्रेशर अपने को कह रखा है कि दो ड्रॉप के अंदर क्या है, 4 टाइम दे रखा है, अपने को मासिस की रेशियो बतानी है। बच्चों अगर हम रेडियस की रेशियो निकाल लेते तो अपने को काफी हेल्प मिलेगी, क्योंकि दो चीजों की डेंसिटी सेम होगी, 4/3 कट जाएगा, बस रेडियस की रेशियो से मासिस की रेशियो निकाल पाएंगे। तो हमने देख लिया कि दो मासिस की रेशियो ले भी सही, तो मासिस होती क्या है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ये तो वॉल्यूम ले ली 4/3 पाई r1 का क्यूब, साथ में डेंसिटी। आप ये डेंसिटी कैंसिल कर दोगे, 4/3 से 4/3 कैंसिल कर दोगे, पाई से पाई कैंसिल कर दोगे, r1 और r2 का जो क्यूब है वही मासिस की रेशियो होती है। और ये रेशियो आप कहां से लेके आ सकते हो, ऊपर से, क्योंकि एक्सेस प्रेशर का फार्मूला होता क्या है, ये दे रखा है P1 इज इक्वल टू 4P2। कोई भी लिक्विड ड्रॉप होता है एक्सेस प्रेशर का फार्मूला 2 इंटू सिग्मा बाय आर, या 2 इंटू सरफेस टेंशन को टी से लिखते हैं वाई में आर, 1 की बात कर रहे हैं तो r1 लिखते हैं। अब बच्चों हमको ये 2T/r1 दे रखा है इज इक्वल टू, सरफेस टेंशन तो एक फ्लूइड के लिए सेम होगी, इसलिए अगला भी क्या बन जाएगा 2T/r2 इंटू में 4, क्योंकि 4 टाइम क्या रखा है सेकंड में एक्सेस प्रेशर। तो अगर यहां से हम सोल्व करें 2T कैंसिल हो जाएगा, r2 ऊपर और ये उधर आ जाएगा, तो r2 इज इक्वल टू 4r1। यहां जब आप पुट कर दोगे r2 को 4r1 तो हमारे पास आ जाएगा यहां से r1 का क्यूब अपॉन 4 का क्यूब अपॉन r1 का क्यूब, r1 क्यूब कट जाएगा, 1/4 का क्यूब करोगे 4 इंटू 4 इंटू 4 तो क्या आ जाएगा 64। हमारे पास जस्ट यहां पर डिवाइड बाय 4 का क्यूब था तो 64 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। वो कह रहे हैं व्हाट इज द रेशियो ऑफ सरफेस एनर्जी ऑफ ए स्मॉल ड्रॉप एंड ए लार्ज ड्रॉप इफ 1000 ड्रॉप कंबाइंड टू फॉर्म 1 लार्ज ड्रॉप। तो पहले तो 1000 वाली जो ड्रॉप मिली है, छोटी छोटी 1000 ड्रॉप मिलके और एक बड़ी ड्रॉप बनी है, तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी, मान लेते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। ये 1000 टाइम होगी, किसी भी एक छोटी ड्रॉप की वॉल्यूम के 1000 टाइम होगी। हमने यहां पर देखा 4/3 पाई आर, 4/3 और पाई कैंसिल हो जाएंगे, यहां से जब क्यूब रूट लोगे, यहां जो आर का क्यूब है ये क्या बन जाएगा, आर का क्यूब बन जाएगा आर, ये बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा स्मॉल आर। सरफेस एनर्जी होती क्या है बच्चों, हमारे पास सरफेस एनर्जी होती है सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया। तो हमने देखा यहां पर हमारे पास एरिया आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एनर्जी ऑफ लार्ज ड्रॉप निकालेंगे, लार्ज ड्रॉप निकालेंगे तो हमारे पास सरफेस टेंशन इंटू 4 पाई, हमने देखा जो बड़े वाली है उसकी कितनी रेडियस हो जाएगी 10r, तो यह आ जाएगा 10r स्क्वायर। यहां से देखेंगे तो हमारे पास इन दोनों की रेशियो निकालते हैं, E1/E2 क्या आ जाएगा हमारे पास 1/, इसको जब ओपन करोगे तो ये 10 का स्क्वायर 100 बन जाएगा, 1/100, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। वो कह रहे हैं कैपिलरी ट्यूब है, उसके रेडियस अपने को दे रखी है, उसको डिप कर रखा है लिक्विड में, रेशियो ऑफ हाइट बताना जिससे लिक्विड राइज करेगा। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला थ्योरी लेक्चर में आप याद कर सकते हो, हाइट ऑफ कैपिलरी ट्यूब, हाइट ऑफ द लिक्विड रेज का फॉर्मूला होता है 2s, यहाँ पे सरफेस टेंशन है, सिग्मा से लिख सकते हैं, टी से लिख सकते हैं, किसी भी चीज से लिख सकते हैं, कोस थीटा बाय रो आर रो जी। यहां से हम देखें तो कैपिलरी ट्यूब जो है उसकी रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि किस हाइट तक लिक्विड ऊपर जाएगा। हम कहते हैं H1/H2 की रेशियो क्या आ जाएगी R2/R1। ये R2 दे रखा है 0.4, R1 दे रखा है 0.2, दोनों की रेशियो 2 आ जाएगी, तो हेंस जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 16th क्वेश्चन में। 16th क्वेश्चन में क्या रखा है अपने को कि आर रेडियस की एक कैपिलरी ट्यूब है, ये मानते हैं आर रेडियस की ट्यूब है, उसको वाटर में इमर्स कर दिया, तो वाटर में इमर्स कर दिया, और द मास ऑफ वाटर इन द कैपिलरी ट्यूब कितना
इसमें मास ऊपर उठ गया पानी का, पानी ऊपर उठ गया, वो कह रहे 5 ग्राम जो है, 5 ग्राम कह रहे, हाइट नहीं कह रहे, 5 ग्राम पानी ऊपर उठ गया कैपिलरी ट्यूब में। अनदर ट्यूब है, उसकी रेडियस दे रखी है 2r, उसको सेम वाटर में किया, तो पूछ रहे हैं कितना मास ऊपर जाएगा। बच्चों अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, जो मासेस की जो रेशियो आएगी, थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला किया था, हाइट का क्या फॉर्मूला होता है ये मैंने आपको बता दिया था। अब बच्चों अपने पता है मास जो होगा वो लिफ्ट, वो मास का फॉर्मूला होगा कितना, कितना मास ऊपर उठा। मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम होती है एरिया इंटू हाइट। अब इस ट्यूब का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, यहां पाई आर स्क्वायर पुट कर देंगे तो मास का फॉर्मूला बन जाएगा। देखो एक तो एरिया लिख दिया पाई आर स्क्वायर, एक हाइट ऑफ लिक्विड कितना हाइट ऊपर उठा है, और डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। ये इसको हाइट के वैल्यू ऊपर पुट कर देंगे, ये हमारे पास अब तक का ये मास का फॉर्मूला आ गया। इसको फर्दर सोल्व करेंगे, एक आर अंदर आर से कट जाएगा, तो आपको ये जनरल फॉर्मूला वहीं के वहीं ड्राइव भी कर सकते हैं, या पता भी होना चाहिए कि मास ऑफ लिक्विड राइज का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। तो मास है वो डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, जितनी बड़ी पाइप होगी उतना मास ऊपर उतना ज्यादा उठेगा। तो हम m डैश बाय m ले लें तो नई वाली रेडियस अपॉन जो इनिशियल रेडियस है वो आ जाएगी। फाइनल रेडियस अपने को देखे 2 टाइम, देखो वो कह रहे हैं अगर 2r रेडियस कितना मास ऊपर लिफ्ट करते, तो 2r नीचे आ गया r, तो r से r कट गया, m डैश आ गया 2m। पहला m अपने को 5 ग्राम 5 ग्राम दे रखा था, तो जो हमारे पास m डैश है वो कितना आ जाएगा 10 ग्राम, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 17th क्वेश्चन के ऊपर। 17th क्वेश्चन में अपने को कह रखा है कि एक्सेस प्रेशर जो है r रेडियस और t टेंशन दे रखी है, किस पे डिपेंड करेगा। ये डायरेक्ट फार्मूला होता है एक्सेस प्रेशर इन द लिक्विड रो। यहां से हम देखेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है रेडियस, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है टेंशन, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक बनेगा इससे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। बच्चों 18th क्वेश्चन में क्या कह रखा है, देखो वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक इंसेक्ट है जिसकी जो लेग है वो अप्रोक्सीमेटली कैसी है, सफेरिकल है, मतलब जो उसकी लेग जो जो पैर पड़ा उसका पानी के ऊपर वो कैसा है, जैसे सफियर की तरह है। ठीक है, इसके ऊपर कोई एक इंसेक्ट बना रखा है, कोई एक कीड़ा है, कोई मच्छर है, जो एक लेग उसकी ये दिखा रखी है, और ऐसा कह रखा है कि ये कैसी है, सफेरिकल है, ये सफेरिकल कह रखी है। ठीक है जी, इसकी रेडियस भी दे रखी है उसकी लेग की, उस पूरे के पूरे इंसेक्ट का मास दे रखा है, और 6 लेग के ऊपर वो जो है इंसेक्ट जो है वो खड़ा है, और जो इसके अंदर एंगल है वो ये बना रखा है हमारे पास, एस्टिमेट द एंगल फॉर द इंसेक्ट टू सरफेस, वो कितने एंगल पे रहे कि नीचे ना गिरे। ये उसकी एक टांग बना रखी है, मतलब ये देखो ऐसे टांग बना रखी है ये, इसके बाद ये आगे पूरा एक कोई इंसेक्ट होगा, उसकी और 6 टांगे होंगी ऐसे। तो अपने को एक लेग का अपने को बता दिया टेंशन, अच्छा टेंशन ऑफ वाटर, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर भी अपने को बता दी। दोस्तों अगर मैं कह दूं कि इसके वेट को बैलेंस करना है, ये एंगल थीटा है, तो हम देखें सरफेस टेंशन जो है वो लग रही है टी, क्योंकि वो सरफेस पे कैसे लगती है, टेंजेंट पे। तो अगर मैं कहूं इसका कौन सा कंपोनेंट है टी का जो किसको बैलेंस करेगा, तो किसको बैलेंस करेगा वेट को, तो हम कह देंगे वो कंपोनेंट हो जाएगा टी। टी अगर ये हमारे पास टेंशन इसके साथ दे रखी है तो हमको ये एंगल दे रखा है थीटा, और इसके साथ क्या, जो थीटा एंगल है ना, इस फिगर में थोड़ा क्लियरली देखो, इसके साथ दे रखा है पूरा वर्टिकल के साथ। थोड़ा सा ये देखने में यूं लगता है कि इधर नहीं, ये पूरा दे रखा है, वो इधर से आपको क्लियर हो जाएगा। तो टी का कौन सा कंपोनेंट है जो वेट को बैलेंस करेगा, तो आप कहोगे सर टी कोस थीटा। अच्छा जी, और मैंने आपको बता रखा है सरफेस टेंशन होती क्या है, जिसको मैं सिग्मा या टी से लिखता हूं, ये होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो ये लेंथ ऊपर चली जाएगी, लेंथ ऊपर जाएगी तो देखो ये लेंथ है कितनी, पाई आर। तो जो फोर्स है इसको बैलेंस करने वाला वो कितना आ जाएगा, पाई आर इंटू टी, ये लेंथ ऊपर चलेगी। अब एक टेंशन इस साइड से और एक टेंशन यहां से लेंगे तो 2 और आ जाएगा। तो नेट फोर्स जो है बैलेंस करता है वो हमारे पास कितना है, हमारे पास एक लेग पे लग रहा है 2 पाई आर इंटू टी, और एक लेग को करना कितना बैलेंस है, वेट का 6 पार्ट, क्योंकि 6 लेग्स दे रखी। तो हमको समझ आ गया कि एक लेग पे जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है उसको टोटल ऐसी ऐसी 6 लेग्स है, तो वेट को जो बैलेंस करेगा 6 लेग करेगी, तो एक लेग को कितना फोर्स बैलेंस करना पड़ेगा, 1/6 पार्ट।
हमने लिख दिया कि नेट फोर्स जो इसके ऊपर लग रहा है अगर वो 1/6 हो गया वेट ऑफ द इंसेक्ट तो वो बैलेंस हो जाएगा। अब अपने पास सारी अपने पास वैल्यू दे रखी है, इससे कोस थीटा पहले निकाल लेंगे जो कि ये आएगा, थीटा आ जाएगा कोस इनवर्स 0.54 जो कि ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या रखा है, स्फेरिकल सोप है। अब सोप की बात करें तो अब जो एक्सेस प्रेशर हो जाएगा वो 2 गुना हो जाएगा क्योंकि उसमें 2 फ्री लेयर होती है, तो 4 सिग्मा या 4 टेंशन बाय रेडियस हो जाएगा। तो आगे में बात कर रहे हैं एक वैक्यूम के अंदर है, प्रोसेस आइसोथर्मल कंडीशन में है, रिजल्टिंग बबल हैज रेडियस इक्वल टू। रिजल्टिंग बबल का क्या होगा, जब भी आइसोथर्मल प्रोसेस आ जाए ना तो अपने को ये रिलेशन होता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब जो दो ड्रॉप मिल चुकी है तो उनका टेम्परेचर भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि जो ये नेट टेम्परेचर है मान लो इस पे 20 बाहर नहीं तो टेम्परेचर ना तो कम हो सकता ना ज्यादा हो सकता। तो हमने कहा कि आइसोथर्मल कंडीशन में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और 2 ड्रॉप मिलके एक बड़ा हमारे पास कोई एक सोल्यूशन ड्रॉप बन गया, तो नेट जो इनका P1 V1 होगा ये क्या हो जाएगा, इसके लिए P1 V1 इसका मानते हैं P2 V2, ये है PV। तो इन दोनों को ऐड करोगे किसके हो जाएगा, PV के इक्वल। PV इक्वल टू क्या देगा, P1 V1 प्लस P2 V2। अब हमारे पास क्या हो गया, प्रेशर का फॉर्मूला है हमारे पास, जो बड़ी वाली ड्रॉप है उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, जो बड़ी वाली सॉल्यूशन ड्रॉप है उसका हो जाएगा 4T बाय बड़े वाली रेडियस इनटू में बड़े वाले की वॉल्यूम। और जो पहले वाला का प्रेशर थी पहले वाली ड्रॉप की वो मैंने यहां लिख दिया 4T बाय R1 पुट कर देंगे। और जो पहले वाली ड्रॉप थी उसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, क्योंकि रेडियस अगर R1 है तो 4/3 पाई R1 का क्यूब। दूसरे वाली रेडियस कितनी थी R2, इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 4/3 पाई R2 का क्यूब। अब यहां से अगर हम बैलेंस करेंगे देखो 40 कैंसिल हो जाएगा, सोल्व करके बहुत इजीली हम R निकाल सकते हैं अंडर द रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। ये थोड़ा सा देखिए या कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसको पूरा समझना पड़ेगा, हीट एंड ट्रायल मेथड से ही करेंगे सोल्व। तो अपने को 2 सो बबल दे रखे हैं, देखो 2 सो बबल दे दी, वो कंबाइन करके एक बड़ी ड्रॉप बनाते हैं और वो कह रहे हैं इन दिस प्रोसेस चेंज इन वॉल्यूम, जो चेंज इन वॉल्यूम है वो हमारे पास आ गया V, और चेंज इन एरिया जो है वो हमारे पास आ गया A, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर P दे रखा है, सरफेस टेंशन T दे रखी है। तो इनमें से बताना है कौन सी इक्वेशन ट्रू होगी। तो मैं तो कह रहा हूं कि पहले आप ये P और V निकाल लो, मतलब चेंज इन वॉल्यूम निकाल लो, टेंशन निकाल लो, चेंज इन एरिया निकाल के हर एक में अपने को पुट कर करके देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं, देखिए हमारे पास क्या है, 2 अलग अलग ड्रॉप है, जिसकी इसकी रेडियस मान लो A, इसकी B, इनको मिला के ये बन गई C। मैं अगर कहूं इसके अंदर जो नेट प्रेशर है वो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, क्योंकि एक तो एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है और एक खुद के अंदर भी क्या आता है, उसके अंदर एक एक्सेस प्रेशर में है वो, तो नेट प्रेशर आ गया इसके ऊपर इतना। ए वाली ड्रॉप पे कितना आ जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखो P दे रखा है, प्लस में एक्सेस प्रेशर उसमें कितना होता है, किसी भी सोप ड्रॉप में होता है 4 टेंशन अपॉन में रेडियस, और ऐसे ही बी वाली में आ गया। बड़े वाले की भी वॉल्यूम निकाल लेंगे जो कि क्या होगी 4/3 पाई, बड़े वाले की रेडियस क्या मानी है हमने C, इसकी क्या है B, इसकी क्या है A, तो हमारे पास आ जाएगा 4/3 पाई C क्यूब। बी की भी वॉल्यूम निकाल ली, इसकी भी निकाल ली। अब बच्चों जो मास है वो सेम रहना चाहिए, मास होता क्या है नंबर ऑफ मोल्स, 2 चीजों को मिला के C बन रही है तो दोनों के नंबर ऑफ मोल C के नंबर ऑफ मोल के इक्वल होने चाहिए। PV इक्वल टू nRT से देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, N जो है वो बन जाएगा PV बाय RT और PV बाय RT ले लिया। बच्चों अपने को ये पता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और 2 चीजें मिल रही हैं, अभी लास्ट क्वेश्चन में भी किया है, दोनों मिलेंगे, दोनों के P1 V1 प्लस P2 V2 ये नेट PV आ जाएगा हमारे पास। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हम फर्स्ट इक्वेशन से जो कि वॉल्यूम वाली थी और सेकंड इक्वेशन से यहां से हम देखते हैं कि प्रेशर हमने पुट कर दिया, देखो ये वाला, वॉल्यूम हमने पुट कर दी ये वाली, ये प्रेशर पुट कर दिया, ये वॉल्यूम इसमें, ऐसे ही बी के लिए ये प्रेशर पुट कर दिया और ये वॉल्यूम पुट कर दी, ऐसे ही सी के लिए पुट कर देंगे। अब हम यहां से देखेंगे जो कट पिट के हमारे पास देखो दोनों में यहां से 4/3 पाई पूरी इस ब्रैकेट में कॉमन आ जाएगा, इसमें भी है 4/3 पाई, इसमें भी है 4/3 पाई। फिर इस ए क्यूब को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इससे अलग, ऐसे बी क्यूब को करेंगे, ऐसे सी क्यूब करेंगे, तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी। अगर मैं चेंज इन वॉल्यूम देखूं तो
पहले इसकी वॉल्यूम को ऐड, दोनों को ऐड करना होगा, उसमें से ये माइनस करना पड़ेगा। इसकी वॉल्यूम होगी कितनी 4/3 पाई ए क्यूब, ऐड करेंगे इसकी कितनी होगी 4/3 बी क्यूब। इसको माइनस करना है तो माइनस में क्या देखो 4/3 पाई सी क्यूब। ऐसे चेंज इन एरिया भी सिमिलरली ऐसे फाइंड कर लेंगे। चेंज इन वॉल्यूम आ गई, चेंज इन एरिया आ गया। अब हम हीट एंड ट्रायल मेथड करेंगे, इसके अंदर तीनों इक्वेशन में लगा लगा के देखना पड़ेगा अपने को, जिससे हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है मतलब नीट लेवल तक के लिए मानता नहीं कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आएगा तो भी आपको हाथ जोड़ के इसको आगे बढ़ना पड़ेगा, इतना टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये मेंस लेवल तक के लिए क्वेश्चन रहेगा। अभी इसमें इतना ही करेंगे, नेक्स्ट मिलेंगे हम डीपीपी नंबर 34 के साथ।